नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हिंडन एयरपोर्ट सिविल टर्मिनल गाज़ियाबाद, जहां से अब जो सिविल टर्मिनल बन चुका है हिंडन एयरपोर्ट का। और लोनी गाज़ियाबाद से भोपरा बॉर्डर, भोपरा दिल्ली का बॉर्डर है, वहां से चलते हैं। तो दोस्तों ये है सामने आप देख रहे हैं लोनी गोल चक्कर, जो सिग्नेचर ब्रिज से सीधा रास्ता आता है और ये क्रॉस करता है दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे को। ये पुराना दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे और 709 भी है और नया खजूरी खास पे है। और ये लेफ़्ट की तरफ गाज़ियाबाद चल जाता है, राइट में चल जाता है सिग्नेचर ब्रिज और सामने सादरा। तो हम चलते हैं लेफ़्ट की तरफ, हिंडन एयरपोर्ट सिविल टर्मिनल। पहले दोस्तों केवल ये एयरफोर्स स्टेशन था, मगर अब ये कुछ ही दिनों के में एक इसमें सिविल टर्मिनल भी बना दिया गया और वो यहाँ से काफ़ी नज़दीक है। जो पहले वाला था वो काफ़ी दूर है, मगर ये बिल्कुल पास में है। चलिए आपको लेकर चलते हैं, थोड़ी ही दूर में रास्ते में क्या क्या आएगा वो हम आपको बताते हुए चलते हैं। तब तक दोस्तों अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों। और ये जो आप राइट में MIG फ्लैट्स, लेफ़्ट में अमर कॉलोनी मीत नगर, और ये गाज़ियाबाद और मीत नगर के लिए रास्ता, और राइट में अशोक नगर। दोस्तों ये है TR सानी, और ये यहाँ पे हर नाम का मैरिज होम भी है। और ये कई सारे शोरूम बन चुके हैं मारुति का, और कई मारुति के और दूसरे भी जितने भी गाड़ियाँ हैं उनके शोरूम बन चुके हैं दोस्तों। थोड़ी दूर जाने के बाद में ये रेलवे स्टेशन आ जाता है दोस्तों। रेलवे स्टेशन जो मीत नगर सबौली के नाम से बना हुआ है, ये दिल्ली और सहारनपुर या शामली, बड़ौद, बागपत आगे तक चले जाता है, हरिद्वार। ये छोटी लाइन कहलाती है दोस्तों, क्योंकि इसका रास्ता काफ़ी छोटा है। और ये दूसरा फ्लाईओवर है जहाँ से हम मुड़े हैं लेफ़्ट की तरफ। और ये फ्लाईओवर के नीचे से सबौली और मीतनगर का रेलवे स्टेशन। काफ़ी ज़्यादा पहले यहाँ पे, अब लगता है ज़्यादा यहाँ पर रुकने लगी है ट्रेनें। पहले यहाँ पर ट्रेनें नहीं रुकती थी। ये काफ़ी नया स्टेशन है। सादरा के बाद में पहले सादरा हाल्ट भी रुकता था, और यहाँ से बेहटा रेलवे स्टेशन भी इसी रोड पर है, इससे जो नेक्स्ट है। तो दोस्तों ये जो हम राइट में देख रहे हैं ये नंदनगरी का एरिया है, और लेफ़्ट में सबौली। ये सबौली गांव से यूपी में एंट्री हो जाती है। सबौली का पूरा इंडस्ट्रियल एरिया भी है आगे जाके। और ये चिरोड़ी टीला मोड़ की तरफ, ये बंथला की तरफ भी रास्ता बीच में से निकल जाता है। ये कुछ दूर जाने के बाद में नंदनगरी का डिपो और नंदनगरी ITI, और आगे कुछ देर बाद में आ जाती है सबौली कारागार, सबौली सेंट्रल जेल, जो एक दिल्ली में कई सारी जेलें हैं। मेन तो जनकपुरी में है, मगर अब उसके कई अलग अलग पार्ट्स बन चुके हैं, मगर नाम सबका सेंट्रल जेल ही है। दोस्तों दिल्ली में चलें और जाम ना लगे ऐसा तो हो ही नहीं सकता। आप देख रहे हैं रेड लाइट की ग्रीन लाइट हो चुकी है, मगर फिर भी क्योंकि ट्रैफिक पहले स्पीड पे होता है उसके बाद में स्लो हो जाता है, तो भीड़ हो जाती है। तो जाम, अगर हम दिल्ली की बात करें तो जाम तो दोस्तों रहता ही है, और दिखाना इसीलिए पड़ता है क्योंकि आदत पड़ चुकी है। और आपको भी अगर यहाँ पर रहते हैं तो आपको वाकिफ़ है, अगर कोई दूर के हैं तो उनको आइडिया हो जाएगा कि जाम तो रहता ही है दोस्तों। तो अगर हम टर्मिनल की बात करें तो दिल्ली में मेन इंदिरा गांधी एयरपोर्ट है, उसके बिल्कुल नज़दीक ही थोड़े दूरी सफदरजंग एयरपोर्ट, वो एक छोटा डोमेस्टिक एयरपोर्ट है। और IGI एयरपोर्ट पर इंटरनेशनल T1, T2, T3 इंटरनेशनल और एक डोमेस्टिक एयरपोर्ट है। 3 एयरपोर्ट एक साथ है। अब एक हिंडन एयरफोर्स था, और यहाँ पे जो है सिविल का भी बन चुका है। तो ये सिविल एयरपोर्ट बनने से काफ़ी सुविधा हो चुकी है, क्योंकि वैसे तो यहाँ पर जो है एयरफोर्स वाले आते हैं, मगर जैसे अभी आजकल अगर
अफ़गानिस्तान से लेकर आ रहे हैं। तो ये जो आप देख रहे हैं लेफ़्ट में, ये मंडोली जेल है दोस्तों। तो जैसे ही वहाँ से लेकर आ रहे हैं तो सब यहीं पे उतर रहे हैं। और देखो, जब कोई किसी जगह फंसता है या मुसीबत आती है तो दोस्तों हर कोई अपना जीवन बचाना चाहता है, और उसकी जो मदद करता है वो उसके लिए बहुत बड़ी चीज़ होती है। ये जो आप देख रहे हैं लेफ़्ट में, पूरा काफ़ी बड़ा ये मंडोली जेल का परिसर है, और इसमें भी अलग अलग गेट बने हुए हैं। इसके पीछे पूरा हर्ष विहार, और राइट में ये आप सुंदर नगरी और नन नगरी, और ये जो मुड़ रहे हैं ये बाहरी रिंग रोड है दोस्तों। मेनली यहाँ से ही कट होता है, यहाँ तक का जितना हम चले हैं ये बाहरी रिंग रोड भी कहलाता है। और बाहरी रिंग रोड के बाद में जो दिल्ली यूपी का भोपरा बॉर्डर है, वैसे दिल्ली और यूपी में जितने बॉर्डर है लगभग हम सारे दिखा चुके हैं। लोनी बॉर्डर से तो हम कई बार दिखा चुके हैं। आज ये भोपरा बॉर्डर भी दिखाते हैं, अप्सरा बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर, आनंद विहार बॉर्डर, नोएडा बॉर्डर। और दोस्तों ये हमारा राष्ट्रीय झंडा और हमारे जो जेल परिसर है उसका गेट पर लहराता हुआ शान है हमारी। और ये है मेन गेट मंडोली परिसर जेल का। ये आगे जाने के बाद में मंडोली के रिहायशी जो फ्लैट है यहाँ के, जो यहाँ के कर्मचारी हैं, ये उनके लिए बने हुए हैं। ये भी वैसे तो ये बिल्कुल घुसते सार सामने आप देख रहे हैं दिल्ली की बिल्कुल सीमा से लगा हुआ है मंडोली जेल परिसर। और ये आपको देख रहे हैं एयरफोर्स स्टेशन, मेरठ, बुलंदशहर, शालीमार गार्डन। और ये दिल्ली ने धन्यवाद कहने के लिए, थैंक यू अगेन के लिए बोल दिया है। गाजियाबाद और साहिबाबाद आ गया। अब हम चलते हैं थोड़ी सी दूर में। अगर आप लेफ़्ट की तरफ बाउंड्री की तरफ देखते हो तो एक ही रोड के बीच में एक दीवार है, या आधी दीवार की तरफ यूपी है और आधी पे दिल्ली है। और ये बोर्ड्स आ चुके हैं दिल्ली पुलिस, और सामने है गाजियाबाद। तो हमने एंट्री कर लिया गाजियाबाद में, गाजियाबाद का साहिबाबाद। तो ये भोपरा है दोस्तों। भोपरा गांव है मेन तो, मगर जहाँ गांव होते हैं उसके आसपास की कॉलोनी या जो भी है मेन वही कहलाता है। अब दो कॉलोनी हर जगह काफ़ी बस चुकी है। ये गाजियाबाद और अलीगढ़ 144, गाजियाबाद 15। तो ये सीधा रास्ता टच हो जाता है मोहन नगर। मोहन नगर से आप मेरठ या फिर सीधा अलीगढ़ की तरफ भी जा सकते हैं। मेरठ के लिए लेफ्ट। तो मेरठ, दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे बनने के बाद में इस रोड पर काफ़ी कम ट्रैफिक हो चुका है। ये दोस्तों जो हम यहाँ से लेकर भोपरा से और आगे तक हिंडन एयरपोर्ट का ही एरिया चलता रहता है। और लेफ़्ट की तरफ हिंडन एयरपोर्ट है काफ़ी, और राइट की तरफ में पहले तो खाली पड़ा रहता था, मगर अब काफ़ी डेवलपर कॉलोनियाँ हर जगह बस चुके हैं। और लेफ़्ट की तरफ यहाँ से भोपरा, या जहाँ भारत पेट्रोलियम के ट्रक देख रहे हैं, यहाँ पे जो बड़े बड़े स्टेशन हैं इनके, जो अंदर ही अंदर पाइपलाइन आई हुई है हिंदुस्तान की, इंडियन की, पूरे बड़े बड़े आप देखोगे कभी या जानते भी होगे। ये लोनी भी यहाँ से चल जाता है, राइट में चल जाता है ताहिरपुर, और आनंद विहार भी ऐसे निकल जाएगा दोस्तों राइट की तरफ। तो ये जो मेन रेड लाइट थी वो यहाँ पे बंद करके यू टर्न दिए हुए है दोस्तों काफ़ी इस रोड पर। ये इंद्रप्रस्थ आवासीय योजना भी है, और आगे जाके मंडोला विहार योजना, और फिर पहले टोनिका सिटी, फिर मंडोला विहार। तो ये है दोस्तों भोपरा लोनी का रोड। ये टीला मोड़ होते हुए चला जाता है, और टीला मोड़ से एक रास्ता चला जाता है जो वाटर पाइपलाइन है, गंगा के लिए आता है। हमारे दिल्ली में जो पूरा पानी सप्लाई होता है, और गंग नहर से जो पानी आता है वो भगीरथी वाटर प्लांट का, गंग नहर से जहाँ से पानी उठाता है, पूरी लाइन उस एक रोड के सहारे आती है। और ये हिंडन नदी को भी बीच में क्रॉस करती है। इस हिंडन एयर ब्रिज के बाद में वही ब्रिज है। तो दोस्तों आप देख रहे हैं सिविल एयरपोर्ट, हम पहुंचने वाले हैं हिंडन एयरपोर्ट का सिविल एयरपोर्ट। तो देखते हैं हम कहां तक, अंदर तो जा नहीं सकते, मगर जहां तक पहुंच सकते हैं आज आपको दिखाते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल दिल्ली के नज़दीक, क्योंकि दिल्ली के बाहर जो एक हेलीपैड भी है वैसे दिल्ली में, ये रोहिणी में सेक्टर शायद 26 है, उसके पास ही हेलीपैड भी बना, उसकी सेवाएं भी चली, मगर शायद फिर बंद हो चुकी है। तो ये तीसरे 3 तो दिल्ली में हो गए, उसके बिल्कुल सबसे नज़दीक
हमारी दिल्ली की सुरक्षा करता हिंडन एयरपोर्ट। और ये हमारा हिंडन एयरपोर्ट तो ये दोस्तों यहाँ से आगे है, मगर ये बिल्कुल बोपरा के पास में ही लेफ्ट में ये हिंडन एयरपोर्ट सिविल टर्मिनल आपका गाज़ियाबाद आपका स्वागत करता है। मात्र 1.25 किलोमीटर है और 1.25 किलोमीटर के साथ में आप जो देख रहे हैं बस ये बिल्डिंग ही बिल्डिंग है और रास्ता बिल्कुल प्लेन है, क्योंकि बाकी कोई ट्रैफिक आगे जाता नहीं है। केवल एक गांव है इसी रास्ते पे और कई सारे मैरिज होम हैं। और पहले तो ये मैरिज होम के लिए काफ़ी आता जाता रहे हैं यहाँ पे, मगर अब ये जब से एयरपोर्ट बना तो इस रास्ते की जो सुंदरता है वो काफ़ी बढ़ चुकी है। तो दोस्तों ये जो सामने देख रहे हैं ये कई सारे मैरिज होम है और सामने एक गांव है, गांव का नाम कुछ पक्का कंफर्म नहीं है। और लेफ़्ट की तरफ हिंडन एयरपोर्ट है। पहले हम भी सोचते थे कि ये पता नहीं कितनी दूर होगा, मगर एक बार देखा कि बिल्कुल पास में ही है। तो दोस्तों अगर आप एक बार फिर से रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों। और ये हम बिल्कुल मेन पहुंच चुके हैं हिंडन एयरपोर्ट सिविल टर्मिनल में आपका स्वागत है। लगभग ये सामने जो आप बिल्डिंगें देख रहे हैं, ये जो पेड़ लगाए गए ये भी मतलब कि है तो असली, मगर ये काफ़ी बड़े बड़े पेड़ साथ में इसकी सुंदरता बढ़ाने के लिए ही लगाए गए हैं। ये ऐसा नहीं है कि छोटे से बढ़कर वो लगा देगा। तो सामने कुछ ही दूरी पर हिंडन एयरपोर्ट। और यहाँ पर दोस्तों गाज़ियाबाद ने भी अपना एक ऑफिस खोला हुआ है प्रशासन का, गाज़ियाबाद प्रशासन का। राइट की तरफ आप जो देखोगे ये केवल ईंटों का ही एक ऐसा लग रहा है कि टेम्परेरी है जिला प्रशासन गाज़ियाबाद का ऑफिस, क्योंकि जहाँ सिविल एयरपोर्ट होता है तो क्लियरेंस वगैरह काफ़ी काम होते हैं, तो उसी के लिए इन्होंने अपनी व्यवस्था की हुई है। तो दोस्तों लगभग हम पहुँच चुके हैं गाज़ियाबाद हिंडन एयरपोर्ट का सिविल टर्मिनल। और ये आगे हम एंट्री कर नहीं सकते क्योंकि आगे फिर अलाउ नहीं होता, गेट एंट्री है। तो दोस्तों ये था गाज़ियाबाद सिविल टर्मिनल और हम चलते हैं वापस आगे दिल्ली मेरठ रैपिड रेल के गाज़ियाबाद स्टेशन के। आज आपको दिखाते हैं कितनी इसमें प्रोग्रेस हो गई है और कितनी उसमें काम होना बाकी है। तो वापस जाते हुए नज़ारे काफ़ी सुंदर है दोस्तों। केवल कुछ ही दूर चलेंगे, बाकी फिर हम दिखाएंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। तो केवल थोड़ी सी दूर और चलते हैं और तब तक आप आनंद लेते रहिए और हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दोस्तों। ये केवल इस कट तक हम सोच रहे थे कि वापस फिर यहाँ तक का एक बार आपको नज़ारा दिखा दें। तो ये है मैरिज होम्स और ये हम पहुँच चुके हैं इस कट तक। ये बेटी बचाओ, तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दोस्तों।